हाँ, तो भाई जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जो मैं अभी पीसी बिल्ड कर रहा हूँ वो काफ़ी लो स्पेक्स का है और उससे आप बेसिकली हल्की-फुल्की गेमिंग वैलोरेंट टाइप का या उस पे आप ग्राफिक कार्ड 750 Ti या 1030 या 1050 ऐसा कुछ लगा के आप उस पे बेसिक गेमिंग कर सकते हो। उसका दूसरा यूज़ ये है कि मैं बेसिकली अभी स्टडी कर रहा हूँ, तो मैं टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए भी उसको यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ मुझे क्या-क्या कितने का पड़ा हुआ है। तो बेसिकली सबसे पहले मैंने कॉन्टैक्ट किया, जो आदमी मेरे को देने वाला था लड़का, वो थाने का था और मैं इधर मुंबई में रहता हूँ। तो मैंने कांटेक्ट किया, फिर मैं गया लेने, तो उन्होंने मुझे पावर सप्लाई दिया। i5 थर्ड जनरेशन 3470 i5 प्रोसेसर था, 15 इंच का OC का मॉनिटर था और SSD 120 GB की देने को बोला, लेकिन अभी उन्होंने दिया नहीं। तो बेसिकली मेरे पास सारे पार्ट्स आ चुके हैं। कैबिनेट मैंने ऑर्डर कर दिया था फ्लिपकार्ट से 850 का, तो वो अभी 2 दिन में आ जाएगा। तो अगर ये SSD दे देते हैं तो मेरा पूरा सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। तो उस पर मैं फ्यूचर में NVMe M.2 अपनी SSD जो आती है, स्टिक एक लगा सकता हूँ। उस पर 128 GB या 256 GB की मैं लगा लूँगा, तो उसकी स्पीड भी थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाएगी। और मैं अभी मेरे पास अभी रैम है 16 GB, पावर सप्लाई है, मदरबोर्ड है, प्रोसेसर है, CPU फ़ैन है, कैबिनेट मेरा आ जाएगा, मॉनिटर है मेरे पास। और अभी SSD सिर्फ स्टोरेज की प्रॉब्लम है, जो अभी देने को बोला है उन्होंने, पर अभी दिया नहीं है। तो चाहे तो ये स्कैम करना चाहते हो, 1000 का स्कैम करके कुछ भी क्या ही कर लेंगे वो, या फिर वो देंगे, अभी मुझे पता नहीं। वो आने को बोलते हैं पर आता नहीं भाई वो। तो बेसिकली इतनी सामान मेरे पास है। मेरा कैबिनेट 8 तारीख को डिलीवर हो जाएगा, मेरा कीबोर्ड माउस 8 डिलीवर हो जाएगा। और जो SSD है, अगर वो दे देते हैं तो मेरा PC का पूरा जितना तो पार्ट्स सबसे हुआ है, पहला सारी की कंपोनेंट सारी हमारा है, मैं उसको बिल्ड हमारा करूँगा, तो वो प्रॉपर वर्क पावर करने सप्लाई लगेगा। जो 450 वाट का जेब्रॉनिक्स का है, जो मोर देन इनफ है हमारे सिस्टम को पावर देने के लिए, क्योंकि इस पे ना तो हम अभी ग्राफिक कार्ड लगाने वाले कोई हाई एंड, फिर भी ये काम करेगा अपना, कोई दिक्कत नहीं करेगा। फिर उसके बाद हमारा ये मदरबोर्ड है, जो जेब्रॉनिक्स का H61 मदरबोर्ड है। इस पे NVMe स्लॉट दे रखा है SSD लगाने के लिए, साटा नहीं है ये, साटा के लिए दूसरा स्लॉट होता है। और ये हमारा CPU फ़ैन है, CPU फ़ैन के नीचे हमारा प्रोसेसर इंस्टॉल्ड है। आपको मैं इसका बॉक्स दिखा देता हूँ। तो इसको हटा के मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ज़ेब्रोनिक्स का H61 NVMe मदरबोर्ड है ये। इस पे जो सॉकेट हमारा होता है LGA 1155 सॉकेट है। इसमें i3 से i7 के 4 जनरेशन तक जो CPUs होते हैं ये सपोर्ट करता है। ये हमारी IO शील्ड है और ये 2 SATA केबल दे रखी है जिसमें SSD या HDD जोड़ने के लिए। और उसके बाद बारी आती है हमारी रैम की। तो एंटी स्पोर्ट की ये रैम है 8 GB की मेरी। और आप इस पे देख सकते हैं 8 GB लिखा हुआ है, 1600 मेगाहर्ट्ज़ की ये रैम है। और ये दूसरी एक एम स्किल करके कोई कंपनी है, जी स्किल की लोकल है शायद, ये भी 8 GB की है। तो टोटल होती 16 GB। और हमारा ये AOC का ये सी हमारा AOC का ये 15.6 इंचेस का स्क्रीन है। जब मैं इसको असेंबल करूँगा तो वीडियो ज़रूर डालूँगा, तो कंटिन्यू रहिएगा मेरे चैनल पर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।